कमरे की खिड़कियां बंद करके शहरयार आराम से बैठा हुआ था और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक इसकी चची समीना अंदर आ गई। सामने का मंजर देखकर वो फौरन बाहर भाग गई, मगर शहरयार ने अपना काम रोकना जरूरी नहीं समझा। जब वो बाहर निकला तो इसकी चची बोली, क्यों शहरयार अंदर क्या कर रहे थे? इसने कहा, चची आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? तभी चची बोली, ठीक है, मगर तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए था। तभी इसने कहा, चची मुझे क्या पता था कि अब इसी वक्त कमरे में आ जाएगी, वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। तभी चची बोली, वो बात नहीं है, मगर फिर भी जानते हो कि जब भी कोई इस काम को करते हुए देख लेता है तो इसका दिल भी वही करने का हो जाता है। तभी शहरयार ने कहा, तो चची अब भी आ ही करे। तो चची ने कहा, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है, मगर तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे चचा कई दिनों से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेली सब कैसे कर सकती हूँ। तभी शहरयार बोला, चची अगर अब बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपके साथ अच्छे से वो सब कर सकता हूँ। तभी चची बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है? इससे पहले कि चची और कुछ बोल पाती, शहरयार फौरन वहां से भाग गया। वैसे भी वो तो अपनी चची के साथ बहुत पहले से वो काम करना चाहता था, मगर इसमें कहने की हिम्मत नहीं आ रही थी। मगर आज चची ने इसे देख लिया था, इसलिए आज बात कहने का सही वक्त आ चुका था और सही माहौल भी था, इसलिए इसने अपनी बात कह दी। इससे इसे एक बात पता चली कि बात कहने का भी एक सही वक्त होता है, और जब सही वक्त हो तब बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बात पूरी होने के ज्यादा चांस होते हैं। एक रात चचा और चची छत पर काम कर रहे थे, तब शहरयार उन्हें ये सब करते हुए देख रहा था। इसने कुछ देर खड़े होकर देखा जैसे इसके सामने ही एक फिल्म चल रही हो। इसके चचा चची को देखकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। चचा अपनी पूरी जान लगाकर काम कर रहे थे। अभी शहरयार की शादी नहीं हुई थी और वो 23 साल का था। इसकी चची बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश थी। वो हमेशा इसके साथ मजाक मस्तियाँ करती रहती थी। चची और इसके दरमियान एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चची इसके घर में नई नई बहू बनकर आई थी तो उन्हें बहुत गुरूर था, और गुरूर होना भी जरूरी था, क्योंकि वो किसी हीरोइन से कम नहीं थी। चची का कद काफी था और उनकी आंखें गोल और रंग गोरा था, साइज भी बहुत अच्छा था। जब भी वो शहरयार की तरफ देखती थी तो इसकी निगाहें इसका सीना चीर कर रख देती थी, मगर जब भी वो कोई बात करता तो वो मुंह बनाने लगती थी। तभी से वो समझ गया था कि चची के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। शहरयार के चचा एक कंपनी में काम करते थे। जहां वो काम करते थे वो जगह इसके घर से 30 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाती थी, और कभी कभी तो वो नहीं आते थे और कई कई दिन तक वही रह जाते थे, क्योंकि रोजाना आना जाना काफी मुश्किल हो जाता था। जब चचा घर नहीं आते थे तो चची अपने कमरे में अकेली रहती थी। शहरयार ने चची को कई बार अकेली तड़पते देखा था और उन्हें देखकर वो महसूस करता था कि चचा आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते होंगे और कभी नहीं। चची को जितने प्यार की जरूरत है, चचा इतना प्यार चची को दे ही नहीं पा रहे थे। ये बात इसे अच्छी तरह समझ आ गई थी। एक दिन सुबह शहरयार ने देखा कि चची काफी उदास लग रही थी। फिर इसने उनसे पूछा, चची क्या हुआ?